इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो कि हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन होंगी, उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और ये थर्ड हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम यूज़ करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हम एसोसिएटेड इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। यानी ये जो लेस देन आ रहा है हमारे पास, इसको हम इक्वल की फॉर्म में लिख देंगे, यानी यहाँ पे इक्वल आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जहाँ पे वाई आ रहा है इक्वेशन 1 में, वहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35 आएगा। 5x प्लस 7 इंटू 0 5x ही आएगा। यहाँ पे हम एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, यानी 5x इक्वल 35। अब ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। और 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना, 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब पॉइंट हमारे पास क्या आया, 7 इंटू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो 5 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 7y ही आएगा इक्वल 35। उसी तरह से अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 5। यानी जब x 0 था, y कितना मिला, 5 मिला। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ 0 आ जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, x माइनस 0 x आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट क्या बना, 2 इंटू 0। यानी पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 होता है। इक्वेशन 2 में हमने फाइंड करना है, तो इसलिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 0 माइनस 2y, x की जगह 0 आ गया, 0 माइनस 2y माइनस 2y होगा, और माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज -1, यानी y की वैल्यू आ गई -1। और पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 हो तो y क्या है, -1 है। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पुट करेंगे 0 0। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में हम पुट करेंगे x और y की जगह 0, दोनों की जगह 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन आया 35, 0 छोटा है 35 से, ये ट्रू है। और जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो इसका मतलब कि हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी उसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन साइड की तरफ शेड करेंगे। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे दूसरी इनइक्वालिटी में। तो x माइनस 2 इंटू, यहाँ पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 माइनस 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन 2 आया, तो ये भी ट्रू है कि 0 लेस देन होता है, 2 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमने सारे पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए पॉइंट्स लिख दिए। अब हमने उनसे इक्वेशंस फाइंड कर ली, यहाँ पे हमने इक्वेशंस लगा दी। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आया था वो दोनों ही ओरिजिन साइड पे आया था, यानी ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो ये सारा इसका शेडेड एरिया आएगा। इसी तरह से ये लाइन है, तो इस लाइन का शेडेड एरिया ऊपर की तरफ होगा। अब ये सारा एरिया इसका शेडेड एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन को भी यूज़ करना है और कॉमन एरिया भी देखना है। तो ये एरिया भी निकल जाएगा और ये एरिया भी निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन में हमारे पास जस्ट ये क्रॉस फॉर्म में मिलेगा, ये हमारे पास कॉमन एरिया है। अब ये यहाँ से आगे जा सकता है, तो ये सारा क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी, उस रिस्ट्रिक्शन को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे। उसमें रिस्ट्रिक्शन में क्या था कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन थी कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x
पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वैसे तो ये सारा एरिया आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस साइड पे, यहाँ ओरिजिन साइड पे, यहाँ पे सारा ये क्या है, एक्स नेगेटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये इस साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो इसकी ये सारा नेगेटिव है। तो ये सारा निकल जाएगा। जस्ट हमारे पास ये ग्रीन लाइंस के साथ जो एरिया शेड किया गया, यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक्स की वैल्यू सेम हो जाए। तो और फिर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर दिया। यहाँ पे 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया। 7, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी माइनस करते हैं पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे 17y है, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 25/17। ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में y की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50/17। ये माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम कैसे लेंगे कि डिनोमिनेटर में 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 17 इसके डिनोमिनेटर में था तो एलसीएम 17 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो 17 2 ज़ार कितना आ जाएगा, 34। 34 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 84 आ जाएगा। 84/17 एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हम पॉइंट लिख देते हैं, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट था। और पॉइंट्स हमारे पास तीनों ये हैं, यानी ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे ग्राफ में और ये थर्ड हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा।